हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं सुमित आपका मैथलाइट कोचिंग पर वेलकम करता हूं। आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10th बैच। ओके, तो प्यारे बच्चों, आज से हम क्लास 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स बैच स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा लेट में स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा इशू रहा, हेल्थ का इशू रहा है, तो जिसकी वजह से मैं लेट इस बैच को स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, प्रॉमिस करने से कुछ नहीं होता है। हमारी जो क्लासेस है वो आपको बताएगी कि हमारी प्रिपरेशन कैसी होगी। और हम यहाँ इंट्रोडक्शंस, चैप्टर इंट्रोडक्शंस, कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट को कैसे बिल्ड करते हैं, थ्योरम्स को कैसे हम लर्न करेंगे, यहाँ पर आपको सारा बताया जाएगा, जिसमें एनसीईआरटी, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, ये रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसके साथ साथ जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो भी हम इसमें कवर करेंगे। सभी बच्चे ज़्यादातर सोचते हैं कि केस बेस स्टडी कहाँ से आती है। तो बच्चों, जो केस बेस स्टडी है वो आपके जो करंट न्यूज़ है, जो आपके हमारी कंट्री में करंट चीज़ें चल रही होती हैं, उसके बेस पर मैं देख रहा हूँ कि 2 सालों से, पिछले 2 ईयर्स से वो चीज़ें आ रही हैं। जैसे आपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के ऊपर केस बेस स्टडी देखी, फिर मोदी जी ने कश्मीर में एक ब्रिज का इनागोरेशन किया, उसके ऊपर आपने केस बेस स्टडी देखी। तो आए जो मतलब इस बार केस बेस स्टडी आने वाली है उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि कहाँ से हमारी केस बेस स्टडी आएगी और क्या जो करंट न्यूज़ चल रही है या उसको देखते हुए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। गॉट इट। तो सीधा बात ना करते हैं, हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो सभी मेरे स्टूडेंट्स यहाँ से कॉपी पेन लेकर बेटा रेडी हो जाएं। ओके, तो चैप्टर नंबर 1 हेडिंग लगा देंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। ओके, आई थिंक आपके बुक में जो इसका नाम है वो है रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। ओके, रियल नंबर। गॉट इट। बिल्कुल बेसिक से हम इस चीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। रियल नंबर है ये एन। ओके, रियल नंबर, बिल्कुल बेसिक से हम इस चीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर आने वाली नहीं है। सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि रियल नंबर जो हमारे चैप्टर का नाम है, रेशनल नंबर रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, इंटीजर्स को समझेंगे, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, फिर इरेशनल नंबर। गॉट इट। मुझे उम्मीद है रेशनल और इरेशनल के बारे में आपको क्लास 9 से नॉलेज होगी। तो ठीक है, सीधा आगे बढ़ते हैं। ओके, हेडिंग लगा देंगे नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर। व्हाट इट। फर्स्ट है हमारा नेचुरल नंबर। प्यारे बच्चों, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स बोले तो जिनको हम काउंटिंग नंबर बोलते हैं, जो हमें नेचर ने दिए हैं। सो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। गॉट इट। पहले छोटा बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। होल नंबर की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग विद जीरो, नेचुरल नंबर को जीरो से स्टार्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएंगे? होल नंबर बन जाएंगे। गॉट इट। तो हम यहाँ पर देखेंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर्स। ओके, और नंबर 3 यहाँ पर हम देखेंगे इंटीजर्स। किसको? इंटीजर्स। तो स्टूडेंट्स, इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा? इंटीजर्स 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, और बेटा नीदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव। गॉट इट। तो ध्यान दें,
नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसकी हम बात करते हैं +1, +1, +2, +3, +4। इसका मतलब है कि जो हमारे नेचुरल नंबर होंगे ना, वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स भी होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। गॉट इट। नेगेटिव इंटीजर्स -1, -2, -3, -4, -5। ओके, बट ये जो चलते हैं वो मतलब लेफ्ट की साइड चलते हैं। ओके, जो पॉजिटिव इंटीजर्स है वो लाइन पे 0 से राइट साइड चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो प्यारे बच्चों ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, तो वो है आपका 0। ना तो वो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। गॉट इट। हम इसको देखें लाइन पर, तो ये 0 और बेटा ये पॉजिटिव और नेगेटिव। सो प्लस जाओ, पॉजिटिव साइड जाओगे तो +1, +2, +3 डॉट 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 डॉट, और यहाँ आओगे तो -1, -2, -3। ओके, माइनस इन्फिनेटिव तक, और ये प्लस इन्फिनेटिव। आप भी जानते हो इस बात को कि जब जो नेगेटिव इंटीजर्स होगा वो जितना आपको ग्रेटर दिखेगा उतना ही छोटा होगा। व्हाट इट। नेक्स्ट हम यहाँ पर नेचुरल नंबर्स कंप्लीट हो गया, होल नंबर कंप्लीट हो गया, इंटीजर्स को हमने देखा, बहुत तेज़ी से मैं करा रहा हूँ। ओके, अब जो हमारा मेन है वो है प्राइम नंबर्स। क्या है? प्राइम नंबर्स। ओके, तो बच्चे प्राइम नंबर्स क्या होता है? कोई मुझे बताएगा प्राइम नंबर्स क्या होता है? तो प्राइम नंबर्स आप जानते हो कि डिवाइड बाय इटसेल्फ, अदरवाइज फैक्टर 2, मतलब हैविंग फैक्टर 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्राइम नंबर अगर बात करें तो इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। गॉट इट। सपोज दैट इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर, और हम इसको ये बोलते हैं डिवाइड बाय इटसेल्फ। तो ओनली 2 फैक्टर कौन से होंगे? तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, सब जानते हो, तो होगा 1 × 2। गॉट इट। देन कोई भी प्राइम नंबर ले लो, एक तो फैक्टर होगा उसका 1 और एक वो खुद होगा। जैसे सपोज दैट 11, तो हम बात करेंगे 1 × 11। गॉट इट। ये बात आप सब जानते हो, और आप ये भी जानते हो कि 3, 5 और 7 ये 3 ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जो आपको सेम डिफरेंस पे मिलते हैं, कि देयर आर ओनली 3 प्राइम नंबर्स हैविंग सेम डिफरेंस, और इनका जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? 2 होता है। ओके, इनका जो डिफरेंस है वो कितना होगा? 2 होगा। और इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा 3 5 जा 15, 15 7 जा 105। गॉट इट। तो बेटा 105 प्रोडक्ट ऑफ 3 प्राइम नंबर्स, जो मतलब 2 डिफरेंस रखेंगे उनका प्रोडक्ट है 105। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको करा रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स की अगर हम और आगे इसको डिटेल में समझें तो थोड़ा सा आपको ये और ध्यान रखना है, ये और आपके लिए अच्छा रहेगा कि बेटा अगर 1 to 100 तक प्राइम नंबर्स आपसे पूछे तो बच्चे होते हैं 25। गॉट इट। क्लास 6 में आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से आपके टीचर्स ने बताई होंगी। ठीक है, अगर 1 to 50 तक की अगर हमें बात करें तो प्राइम नंबर्स होते हैं बेटा 50, 15, और 51 से अगर हम 100 के बीच की बात करेंगे तो प्राइम नंबर्स होते हैं 10। तो 1 to 100 तक कुल मिला के हो गए 25। यस एंड नो? बेटा 90 से 100 के बीच में केवल एक ही प्राइम नंबर होता है, वो जिसका नाम है 97। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और हमें पता नहीं चलता, और क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए अब हम मेन क्लास पे बात करते हैं, जो हमारी क्लास 10th की चैप्टर नंबर 1 की मेन क्लास है। ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, चलिए आइए देखते हैं। यस, जो मेन है वो है हमारा फंडामेंटल थ्योरम। ओके, आपके जो बुक में सबसे पहली बात दी गई है वो है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो हमसे कहता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड। अब बात आती है कि कंपोजिट नंबर क्या है साहब? उसको फैक्टराइज किया जा सकता है, ये बात आपसे बोली जा रही है कि उसको फैक्टराइज किया जा सकता है एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्राइम के प्रोडक्ट की फॉर्म में। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। जो वो फैक्टराइजेशन होगा ना वो यूनिक होगा। ओके, चाहे वो आपका जो ऑर्डर है वो किसी भी रूप में लिखा हो।
यस एंड नो, ये बात इसकी है। लेकिन किसी भी, मैं मानता हूँ किसी भी थ्योरम को समझने से पहले जो उसके मेन पॉइंट है ना उस पर बात कर ली जाए कि प्राइम नंबर्स को हम, सॉरी, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम एक मतलब उसको फैक्टराइज कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। तो बात आती है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग लगा देंगे कंपोजिट नंबर। ओके, हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर्स क्या होता है बच्चों? कंपोजिट नंबर, आप मुझे बताइए कि इट हैज़ टू फैक्टर्स, तो ओनली टू फैक्टर्स तो क्या होगा? प्राइम नंबर्स। और जिसके टू से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो क्या होगा? कंपोजिट नंबर्स। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर इट हैज़ मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स। ओके, तो अब हम आते हैं, देखो क्या बात करें हम, वन, क्या वन कंपोजिट नंबर है? नहीं सर, इसका तो ओनली वन ही फैक्टर है। ये गॉट इट, वन ही फैक्टर है, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है। हम बात करें टू, तो टू तो प्राइम है, इसके ओनली टू फैक्टर्स हैं, तो ये भी कंपोजिट नहीं है। बात करें हम थ्री की, तो थ्री के भी ओनली टू फैक्टर्स हैं, वन इंटू थ्री, तो ये भी कंपोजिट नहीं है। बट अगर हम बात करें फोर की, तो फोर का फैक्टर वन भी है, टू भी है और बेटा फोर भी है। तो हमारे सबसे पहला पॉइंट ये हो गया कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर्स, नंबर क्या होगा? फोर। तो ध्यान रखेंगे कि सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होता है जिसको हम भाज्य, मतलब शायद मुझे हिंदी में जो इतना वर्ड्स पता ही नहीं है, विषम और, हाँ विषम तो प्राइम नंबर्स को बोलते हैं, कंपोजिट नंबर को विभाज्य बोलते हैं, मतलब किसी से विभाजित हो जाए, मतलब डिविजिबल हो जाए। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू फोर। बात करें फाइव, क्या फाइव है? नहीं, फाइव और इसके ओनली टू फैक्टर्स हैं, वन इंटू फाइव, तो ये कोई कंपोजिट नंबर नहीं है। क्या सिक्स कंपोजिट नंबर है? यस, सिक्स कंपोजिट नंबर है, वन फैक्टर है, टू भी फैक्टर है इसका, थ्री से भी डिविजिबल है और फोर से भी डिविजिबल है। इट मीन्स ये सिक्स क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। तो नेक्स्ट कंपोजिट नंबर क्या हो गया? सबसे स्मॉलेस्ट फोर, सिक्स, सेवन है नहीं, एट है, नाइन भी कंपोजिट है, नाइन कंपोजिट है, वन, थ्री और नाइन और टेन। तो ऐसे ही जिसके मोर देन टू फैक्टर्स होंगे, द नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स और कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। यस एंड नो, गॉट इट। एक चीज और ध्यान रखेंगे, जब हमने कंपोजिट नंबर को हमने यहाँ पर पढ़ा, तो कंपोजिट नंबर से एक छोटा सा और बात ध्यान रखेंगे कि बच्चे, जो सिक्स है, सिक्स बेटा अपने आप में परफेक्ट नंबर भी है। क्या है? परफेक्ट नंबर भी। इसके फैक्टर देखो, वन, टू, थ्री एंड सिक्स, ये कंपोजिट नंबर है। कैसा नंबर है? ये कंपोजिट नंबर है, गॉट इट। और कंपोजिट नंबर होने के साथ साथ ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट परफेक्ट नंबर। क्यों परफेक्ट नंबर होगा? इसके फैक्टर का सम कर ले हम, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस सिक्स इज इक्वल टू 12। तो जिसका जो सम है वो ट्वाइस बैठ रहा है, तो वो क्या होता है? परफेक्ट नंबर, गॉट इट। कंपोजिट भी है और परफेक्ट भी है। अगर हम बात करें 28 की, तो बच्चों 28 भी एक परफेक्ट कंपोजिट परफेक्ट नंबर है। जैसे फैक्टर करेंगे 1, 2, 4, 7 एंड 14 और 28, हम इसका सम अगर हम कर लें, इसके फैक्टर का अगर हम सम कर लें, तो बच्चे आएगा 56, जो कि क्या है? 28 का ट्वाइस है। उस नंबर का अगर फैक्टर्स उसका ट्वाइस हो जाता है, उसका सम, नंबर ऑफ फैक्टर्स का जो सम है उस नंबर का अगर ट्वाइस हो जाता है, तो बेटा वो होता है परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, गॉट इट। अभी आप इतना ही ध्यान रखें, वन डिजिट का केवल एक ही परफेक्ट नंबर होता है जिसका नाम है 6, ओके। टू डिजिट का एक ही परफेक्ट नंबर होता है जिसका नाम है 28। तो अभी हम समझे कि कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब हम कंपोजिट नंबर को, जो अरिथमेटिक फंडामेंटल थ्योरम है वो ये कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो सपोज दैट हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है 100, क्या है? 100, ओके। तो 100 को हम कैसे लिखेंगे? प्राइम फैक्टर्स,
मतलब हमें प्राइम फैक्टर्स ही होने चाहिए। जैसे प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, मैं पहले 100 तक के प्राइम फैक्टर्स लिख देता हूँ। ओनली 1 to 100 तक प्राइम नंबर्स हम लिख लेते हैं। तो कैसा कौन सा होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ओके, 17, आगे बोलो 19, आगे बोलो 23, नेक्स्ट बोलते रहो 29, ओके, 31, देन 37, ओके, 39 नहीं होगा, 39 आप गलत बोल रहे हो, ओके, 41, देन 43, 47, बेटा 49 नहीं होगा, 53, देन 59, आगे 61, 67, 69 नहीं होगा, 71, 73, गॉट इट, देन 77 नहीं होगा, 79, ओके, आगे 83 और बोलो 89, फिर बोलेंगे 97। अब हम काउंट कर लेते हैं क्या ये 25 है या नहीं है। देखिए 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। बच्चों 101 भी एक प्राइम नंबर है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। 101, 103 ये सारे प्राइम नंबर है। गॉट इट, वेरी गुड, इस बात को ध्यान से समझिए। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैं स्पीड के साथ पढ़ा रहा हूँ, बेटा ये इंट्रोडक्शन क्लास है, ओके, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, फंडामेंटल थ्योरम आपकी कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, जैसे कोई भी कंपोजिट नंबर लिख लो 14, ओके, आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे बेटा, आपको यही इन्हीं नंबर का प्रोडक्ट करना है, कंपोजिट नंबर्स के, ओके। तो 14 के आप कर लीजिए, इस टाइप से तो करते हो आप, है ना, 2 7 जा 14, 7 बन जा। तो आप मुझे बताइए, आप इसको 2 इंटू 7 भी कर सकते हो, ओके, या आप इसको 7 इंटू 2 भी कर सकते हो, यस एंड नो, ओके। चलिए कंपोजिट नंबर 100 की हम बात करें, तो 100 के जो फैक्टर होंगे वो प्राइम फैक्टर आप ऐसे ही काटोगे, 2 5 जा 10, 0, फिर 2 25, ओके, देन 5 5 जा, ओके, 5 बन जा। तो आप यहाँ पर करोगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, यस एंड नो, यस एंड नो, ओके। तो बेटा यहाँ पर हम इसको 2 रेज़ टू द पावर 2 कर सकते हैं, 5 रेज़ टू द पावर 2 कर सकते हैं, क्योंकि 1 1 है, एक्सपोनेंट लगा दो, ओके। अब एक हमारा बच्चा आया, वो उसने बोला कि नहीं सर मैं तो 100 को 5 से डिवाइड करूँगा। मैंने कहा बेटा कर दो, कोई बात नहीं। सर फिर 5 से डिवाइड करूँगा, मैंने कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, वेरी गुड, फिर 2 बन जा 2। तो उसने बोला कि जी मैं तो इसको 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे भी कर सकता हूँ, इसका मतलब 5 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2, यस कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट आपको ना ऑर्डर में राइट करना है, ओके। तो आपका जो सॉल्यूशन होगा, जो आपका सॉल्यूशन है, जो आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो 100 ही है ना, मतलब जो प्रोडक्ट है, तो सॉल्यूशन कैसा हो गया आपका, यूनिक हो गया, गॉट इट। तो बेटा फंडामेंटल थ्योरम आपका यही कहता है, दिखा देते हैं आपको, देखो फंडामेंटल थ्योरम आपका यही कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, और दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक होगा, ठीक है। लेकिन बच्चे वो उसको ऑर्डर में राइट करना है, ठीक है। जैसे सपोज दैट मैं एक बार फिर एक एग्जांपल ले लेता हूँ चलिए आप बोलिए क्या लूँ, तो ओके ठीक है, कोई बात नहीं, 70 ले लेते हैं, है ना। तो 70 के फैक्टर करेंगे, तो 70 के फैक्टर क्या होंगे, 2 5 जा 10, 7 जा 40, यस एंड नो। आपको 10th क्लास पास करनी है तो इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए, 2 5 जा 10, 7 जा 40। आप इसको आप 7 इंटू 5 इंटू 2 भी कर सकते हो, यस एंड नो। बेटा मतलब तो 70 है ना प्रोडक्ट, तो वह यही बात को आपसे कह रहा है, देखिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यही बात आपसे कही जा रही है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिख सकते हैं, गॉट इट। बट जो दिस फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा, ओके। और उसका जो ऑर्डर होगा वो मतलब प्राइम फैक्टर्स जो
होंगे उसका एक ऑर्डर होना बहुत ज़रूरी है। यस एंड नो, तो बिल्कुल ये बात आप समझ गए हैं। तो इसी के साथ हम आपको एक एग्जांपल से समझा देते हैं। वैसे समझ तो आप काफ़ी जाते हो। चलिए ओके, चलिए कोई भी नंबर हम ले लेते हैं। जैसे हमने कोई भी नंबर ले लिया 135, गॉट इट। लास्ट एग्जांपल है। सो बेटा 135 आप इसको डिवाइड करेंगे। एक ने मुझसे बोला कि सर 5 से डिवाइड कर लेते हैं। मैंने ठीक है जी 5 से डिवाइड कर लीजिए। 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। फिर एक कह रहा है 3 9 जा, फिर 3 3 जा, और फिर 3 1 जा। एक बच्चे ने बोला कि सर 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, क्या ये सही है? मैंने बोला बेटा ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल राइट है, बट आपको ना एक इसको ऑर्डर में राइट करना है। किस में राइट करना है? ऑर्डर में राइट करना है। ओके, जो बात हम समझा रहे हैं वो तो मानोगे ना। तो आपको इसको पहले स्मॉल नंबर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, इसका मतलब है 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 5। तो आपको आज फंडामेंटल थ्योरम यानी जो इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन, मतलब जो बेसिक नॉलेज है इस चैप्टर की, वो आपको ये जो इंट्रोडक्शन है ये इस बारे में पता चल गया है। ठीक है कि किसी भी, क्या समझे, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख सकते हैं। उसको फैक्टर करके उसके प्रोडक्ट की फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं। गुड। दूसरी बात समझे, हम उसको किसी भी ऑर्डर में वैसे तो राइट करें, लेकिन हमको उसको एक ऑर्डर में राइट करना है। यस एंड नो। तो कल की क्लास के लिए रेडी रहें। HCF और LCM नेक्स्ट क्लास के लिए, वो कल भी आ सकती है, उसकी वीडियो आज भी आ सकती है। तो HCF और LCM हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। HCF और LCM बेटा ये थी आपकी इंट्रोडक्शन क्लास। गॉट इट। आपसे बात भी हो गई, आपको कुछ समझा भी दिया। तो मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि रियल नंबर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप ऐसे पढ़ोगे ना तो आपसे कोई भी क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा। तो इसी के साथ ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें। गॉट इट। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर तो आप करोगे ही। इसी के लिए साथ ओके, बाय बाय, टेक केयर। आपसे कल मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।